हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको बेसिक एनसीईआरटी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बेसिक आपको पता नहीं होता कौन से एनसीईआरटी किस क्लास की, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी क्लास के लिए एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए और उसे कैसे पढ़ना चाहिए। मैं कौन से एनसीईआरटी यूज़ करता हूं और उसे कैसे रीड करता हूं, क्या एक वे है उसको रीड करने का, मैं सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए, जो एनसीईआरटी है, सभी जो टॉपर्स कहते हैं कि आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि आपका जैसा बैकग्राउंड है वैसा आपको उसी तरह आपको एनसीईआरटी यूज करना चाहिए। बाय द वे, आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको 6 to 12 बुक उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास इनफ नॉलेज है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो भी आप 6 to 12 एनसीईआरटी को प्रेफर कर रहे हैं। उसमें आपका टाइम जो है वो थोड़ा वेस्ट हो सकता है और सारा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल बताएंगे कि कौन से एनसीईआरटी के लिए मैंडेटरी है उतनी एनसीईआरटी पढ़ना, चाहे आप कितना भी नॉलेज क्यों ना रखते हैं, उस एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। पहले स्टार्ट होता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, आप नहीं कर सकते हैं। अभी जो प्रीवियस ईयर आपका पेपर हुआ है 2020 प्रीलिम्स का, उसमें बेसिक एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे वहाँ से उठाए गए थे। तो देखिए, एनसीईआरटी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैं जो प्रेफर करता हूँ, मेरा वो है जो 11th क्लास की एक डेवलपमेंट इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है, वो आपका इम्पोर्टेंट है। और जो 12th क्लास में 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपकी इकोनॉमिक्स का जो बुक है, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो वो दोनों 3 बुक आपके लिए इकोनॉमिक्स सबसे मैंडेटरी। अगर आप वो चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे लैक हो सकता है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स के बारे में तो आप लोअर क्लास के भी एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपके 2 क्लास हैं, 3 बुक 2 क्लास में हैं, वो पढ़ना सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं वही 3 बुक हैं मैं प्रेफर करता हूँ। मैं आपको बुक भी आपको विजुअल करा देता हूँ, जिससे आपको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उसको देख के परचेज करते हैं। ये है आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी। इसको एक ही है 11th क्लास में फंडा, ये आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप अगर कहीं भी जाते हैं तो बुक स्टॉल से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आपको पूरे बेसिक नॉलेज मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक्स की। जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स होती हैं उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ये 2 पार्ट्स में आपका इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है। ये आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका 12th का फर्स्ट पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए इस पार्ट को, क्योंकि ये इस पार्ट में काफ़ी इनफ नॉलेज होता है इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इसको अच्छे से पढ़ें, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमिक्स बेसिक के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। उतना खास एज कम्पेयर टू माइक्रो उतना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ इसमें सेलेक्टिव पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो भी आप सिलेबस है, आप एक बार सिलेबस देख लें, उसके बाद आपको सेलेक्टिवली इसको पढ़ लें, रीड कर लें। पढ़ने का क्या तरीका है, पढ़ने के जब भी इसको पढ़ें, इसको हाईलाइट करके पढ़ें। इसको हाईलाइट करके पढ़ने से ये फ़ायदा होता है, जब आप इसका रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि सारा चीज़ डेटा आपको याद नहीं रहता है, आपको बार बार इस चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जब भी इस चीज़ को पढ़ें तो हाईलाइटेड करके पढ़ेंगे, तो वल्ली आपको इसको रिवाइज करने में आपको कम टाइम लगेगा और आप आराम से उस चीज़ को, जो आप मेन पॉइंट्स हैं वो आपसे छूटेंगे नहीं और आराम से उस चीज़ को आप कवर कर लेंगे और आपका जो बेसिक नॉलेज है बिल्डअप होता चल जाएगा। जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ें बेसिक नॉलेज के लिए, तो आप एक वर्ड के द्वारा ईच वर्ड के थ्रू पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपको सिलेबस पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करते पढ़िएगा। मैं भी उसी तरह पढ़ता हूँ। मैं भी जब भी पढ़ता हूँ तो उसको हाईलाइट करते हुए पढ़ता हूँ। जो भी मैं उसका रिवाइज करता हूँ तो इसको
वनली मुझे हाईलाइटेड पार्ट पढ़ना पड़ता है, तो विद इन 1 आवर्स में मैं इसको आराम से अच्छे से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम का सेविंग होती है, टाइम बचत होता है, क्योंकि इसी को केवल पढ़ लेने से आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। इससे आपका ये होता है कि बेसिक नॉलेज आराम से आपका क्लियर हो जाता है। अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक को जब पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको समझ में आती है और थोड़ा आसान लगता है। उसके इकोनॉमिक्स के लिए और अदर बहुत सारे बुक हैं, आपको पता चल जाएगा मैं कौन सा बुक प्रेफर करता हूँ। ये मेरा बुक है उसका इकोनॉमिक्स में, इसमें रमेश सिंह की बुक आती है इकोनॉमिक्स की, तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। वो काफ़ी उसमें आप मतलब नॉलेज है, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको वो बुक समझ में आने शुरू हो जाएगी। अगर आपको पास इसके पढ़ने के बावजूद भी आपको पास या आपको इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है कुछ पॉइंट्स, तो उसके लिए एक बेस्ट यूट्यूब पे चैनल है मुरनाल पटेल की। उसमें मुरनाल सर आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक इकोनॉमिक्स बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। उनकी अराउंड 80 लेक्चर हैं इकोनॉमिक्स पे, आप उसको देख सकते हैं। लेक्चर 1 से आप 80 तक देखेंगे तो आपको पूरी इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ जाएगी। काफ़ी अच्छे लेवल में उन्होंने समझाया है। तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा मुरनाल पटेल, वहाँ से आपको जो भी उसके लेक्चर हैं पूरे मिल जाएंगे। तो आपको इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से इस बुक को और रमेश सिंह की बुक को भी समझ सकते हैं, या जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं इकोनॉमिक्स की वो भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पॉलिटी के लिए। देखिए पॉलिटी के लिए मुझे नहीं लगता है कि एनसीईआरटी आपको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उस पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो एक बाइबल है यूपीएससी के तैयारी के लिए, पॉलिटी सेक्शन के लिए। उसमें आपको सारा नॉलेज मिल जाता है। मुझे नहीं लगता अगर आपने उसको कवर कर लिया है तो आपको बेसिक एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी और या उसको समझने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उसमें जो लैंग्वेज है बहुत ही अच्छा है। आपको सारा चीज़ समझ में आएगा और जब 1 बाय 1 चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपको मेंस की तैयारी करते हैं, कुछ आपको पॉइंट्स यहाँ से आपको अगर कलेक्ट करने तो आप इसको 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपको अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं सफिशिएंट है। मुझे लगता है एम लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के लिए सफिशिएंट है, आराम से उसको वहाँ से कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करनी है तो इस एनसीईआरटी का प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जियोग्राफी में आपका अगर आपका बेस नहीं है, जियोग्राफी आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो आप 6 to 12th एनसीईआरटी को परचेज कर सकते हैं। उसको देख कर आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका अगर बेस है जियोग्राफी में, आपने कभी पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 9th से 12th तक की 11th तक की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो आपका मस्ट है, उसे आपको पढ़ना चाहिए। उसमें काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। जब भी उसको पढ़ें तो एक आप अपने पास एटलस ज़रूर रखें। कुछ पॉइंट ऐसे वहाँ पे होगा जहाँ पे आपको एटलस की ज़रूरत पड़ेगी। अब एटलस के लिए कौन सा आपको एटलस यूज करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। मैं जो एटलस यूज करता हूँ, एक तो मैं मैप से कवर कर लेता हूँ, जो भी कुछ होता है वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप से भी कवर करता हूँ। और इसके और अगर कुछ डेटा होता है तो मैं ओरिएंटल ब्लैक स्वान का ऑक्सफोर्ड की ये आपकी एटलस की बुक है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। इसमें अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही सफिशिएंट एटलस है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। मैं इसी का प्रेफर करता हूँ और सारा चीज़ हमारा इससे क्लियर हो जाता है। बहुत ही सस्ती बुक है और पतली बुक है, आराम से सारा चीज़ डिटेल आपको गिवन है। अगर आपका जियोग्राफी ऑप्शनल है तो आपको मोटी वाली ऑक्सफोर्ड की जो एटलस आती वो प्रेफर कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एज मेरा ऑप्शनल अदर जो है मैं उसके अगर मुझे वल्ली प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो मुझे ये सफिशिएंट लगती। काफ़ी जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे क्वालिफाइड एस्पायरेंट हैं, वो भी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं और काफ़ी मुझे अच्छी लगी बुक ये एटलस की बुक। तो मैं ये बुक को प्रेफर करता हूँ अपने जो भी द हिंदू पढ़ता हूँ या जो भी मुझे डेटा एनालिसिस करना पड़ता है तो मैं इसका यूज़ करके उसको समझ लेता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, आप भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करके इसको प्रेफर कर सकते हैं या आपके पास जो है वो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री के लिए। देखिए हिस्ट्री में आपका मैटर करता है कि इसमें 3 पार्ट डिवाइडेड हैं। आपका पहला आता है एंशिएंट, फिर मिडेवियल आता है, उसके बाद आपका मॉडर्न आता है। मुझे लगता है कि मॉडर्न के पढ़ने के लिए एनसीईआरटी की उतनी खास ज़रूरत नहीं है अगर आप स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं। मैं स्पेक्ट्रम का यूज़ करता हूँ।
स्पेक्ट्रम में आपको बहुत ही पॉइंट वाइज आपको पूरा डिटेल नॉलेज मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि फिर से आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें सफिशिएंट नॉलेज मिल जाता है। अगर आपको मेंस की और तैयारी करनी है तो विपिन चंद्रा की भी बुक आती है उसकी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम की मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, टॉपर्स ने सजेस्ट किया था, मैंने उसको देखा था वीडियो यूट्यूब पे, और मुझे भी जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे मैनर में समझाया हुआ सारा चीज़। जब एक A to Z आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको सारा चीज़ क्लियर होता चला जाएगा और आप समझ में भी अच्छे से आता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एंशिएंट और मिडिवल के लिए आप 6 to 11th या 12th तक अपना एनसीईआरटी आप उसको कर सकते हैं, वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। उसमें अगर आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास हिस्ट्री की बेस कितनी है और उसको आपको कितना आता है, तो आप वहाँ से जो भी आपको सूटेबल लगे कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ये क्लास की पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑलरेडी आता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और उसके आगे की क्लासेस पढ़ सकते हैं। बाकी आप मिडिवल और एंशिएंट के जो प्रिपरेशन है आप एनसीईआरटी से ही तैयार करें। आप उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ये वल्ली प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आपका ये पोर्शन नहीं होता है। तो इसलिए आपको वल्ली फोकस जो देना चाहिए मॉडर्न पे देना चाहिए, मॉडर्न पे अच्छे से कमांड है, क्योंकि ये मेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं और इसका नोट्स बना के अच्छे से तैयारी करना चाहिए। और भी जो अदर एनसीईआरटी होती है आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर के लिए मुझे लगता है एक तो बुक आती है नितिन सिंघानिया की, आप वो काफ़ी मोटी बुक है, आप उसको अगर करते हैं या करना चाहते हैं तो उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है वो। अगर आपको एनसीईआरटी से करनी है तो 11th की एनसीईआरटी आती है आर्ट एंड कल्चर की, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो उसमें आपका सारा डेटा आर्ट एंड कल्चर से जितना बेसिक होता है आपको मिल जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट आता है साइंस के लिए बेसिक साइंस के लिए अगर आप एनसीईआरटी का यूज करना चाहते हैं तो 10th क्लास की एनसीईआरटी होती है और उसमें आपको बेसिक साइंस आपका वहाँ से कवर हो जाता है। वहाँ से आपको उसमें आपको इन्वायरमेंट भी मिल जाता है कुछ पोर्शन। अगर इन्वायरमेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे कोचिंग के नोट्स निकले हैं, तो वहाँ से आप बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ से उसको तैयार कर सकते हैं। और भी कोई आपको डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक एनसीईआरटी के बारे में बताना था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड आया था कमेंट में कि उनको बेसिक एनसीईआरटी के बारे में नहीं पता, वो कैसे तैयारी करें। तैयारी करने के लिए मैंने बता दिया, आपको हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वहाँ भी हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा ये हो जाता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो उसको आप जब कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तो उसको तुरंत ओपन करके कंपेयर कर सकते हैं, या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो वहाँ से आप हाईलाइटेड करके रखे रहेंगे तो उससे समझ सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप उसकी बुक परचेज कर लें। बहुत ही सिंपल सस्ती बुकें होती हैं, इतने कॉस्टली नहीं होता है। तो आप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये बुक के थ्रू ही पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऑनलाइन प्रेफर करते हैं तो अगर आपके लिए सफिशिएंट है तो दैट्स ओके, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कोई आपको मुझे सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैंने जो अपना तरीका यूज़ करता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था इसके प्रति मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको ये चीज़ मुझे आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और वन मोर थिंग, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक हेल्प दे सकूं, क्योंकि उनको नहीं पता होता। जब हम बिगिनर्स थे तो हमको भी काफ़ी चीज़ कई वीडियो से, बहुत सारे चीज़ों से नेट सर्च करके निकालना पड़ा। मैं चाहता हूं कि वो अगर कोई बिगिनर है तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए जिससे वो अपना हर चीज़ एक सही डायरेक्शन में अपना तैयारी कर पाएँ, या उसको परचेज करके अपना तैयारी शुरू कर पाएँ, जिससे उनको कहीं गलत डायरेक्शन में जाना ना पड़े, भटकना पड़े। तो मेरा ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने आपको एज अ बिगनर आपको सजेशन दिया है, तो आपका ये फर्ज अब बनता है कि आप दूसरे आपके बिगनर हैं उनको भी आप अवेयर करें बाई शेयरिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो शायद उन तक वो पहुँचेगी, तो आप उनको भी हेल्प मिल सकती है। एक हेल्प का मुहिम है, मैं इसको इनिशिएट किया हूँ क्योंकि जो हमारे बिगनर्स हैं, काफ़ी ऐसे दोस्त होते हैं जो तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है इसकी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें और कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाया। अगर आपको अच्छी लगे तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा।
मैं आपको यहाँ पे हमेशा जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस।